सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड की पेंशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। जिन लोगों को नहीं पता, यह 2024 में वीडियो बन रही है, इससे पहले भी आपने देखी होगी, लेकिन बहुत अच्छा अपग्रेडेड वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको कोई क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ के क्वेरी का जवाब आपको मिल जाएगा। आप क्वेश्चन पूछिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि क्या इंडियन कोस्ट गार्ड में भी पेंशन मिलती है, पेंशन मिलती है तो कैसे पेंशन मिलती है, कितनी पेंशन मिलती है, क्या आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरह पेंशन मिलती है, क्या ये ओल्ड पेंशन सिस्टम वाली पेंशन होती है, क्या पेंशन होती ही नहीं है। तो सारी क्वेरी का जवाब आज आपको इस वीडियो के थ्रू देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, ये हमारा जॉब इंडेक्स नाम का टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे हम सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जॉब के रिगार्डिंग वह सबसे पहले इधर डाल देते हैं। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाओगे तो आपको इधर उधर वीडियोज़ या इधर उधर न्यूज़ या कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पे आपको सारे नोटिफिकेशंस एक जगह पे मिल जाएंगे जो भी आपको रेलेवेंट लगेंगे आपके रिगार्डिंग। तो आप इस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में CCS यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स के थ्रू जो पेंशन मिलती है वह डिफेंस पेंशन रूल से अलग है। यानी जो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स को पेंशन मिलती है वह ओल्ड पेंशन सिस्टम वाली पेंशन है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड में अब आपको CCS रूल्स के थ्रू पेंशन मिलती है जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, यानी जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम कहा जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी जो थी वह 2004 के बाद स्क्रैप कर दी गई। 2004 के बाद आपको ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ डिफेंस के कोर इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में रखा गया है, बाकी सब जगह से हटा दिया गया। NPS में आपको फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं उसी से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा गवर्नमेंट डिपॉजिट करती है और यह आपकी सैलरी से काट कर आपके NPS अकाउंट में डाल दिया जाता है। बाद में जब आप रिटायर्ड होते हैं आफ्टर 60 ईयर्स तो आपको यह पेंशन 60 ईयर्स के बाद मिलती है। 60 ईयर्स के बाद भी आप कैसे ड्रॉ करोगे मैं और डिटेल में आगे बताता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 है, अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड से 30,000 रुपए की सैलरी मिल रही है तो आपका 10% यानी 30,000 में आपको जो बेसिक पे मिल रहा है, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जितना अमाउंट बनेगा उसका 10% आपकी सैलरी से काट के NPS अकाउंट में डाल दिया जाएगा। सिमिलरली जो गवर्नमेंट है वह क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा काटेगी, वह होता है 14%। आपकी सैलरी और आपको मिलने वाला डियरनेस अलाउंस दोनों को जोड़ के जो अमाउंट बनेगा उसका 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी और आपके NPS अकाउंट में डाल देगी। दोनों अमाउंट कंट्रीब्यूट बन के जो अमाउंट बनाएंगे वह किसी भी एन्युटी में, किसी भी स्कीम में जो गवर्नमेंट चाहती है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने NPS अकाउंट को खोलकर देख सकते हैं। जिस भी फंड में आप डालना चाहते हैं, जिस भी बॉन्ड में आप डालना चाहते हैं, वहां पर आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाद में जब आप रिटायर्ड होते हो तब आपको इस पूरे लमसम अमाउंट का जो इतनी सर्विस करने के बाद आपका जुड़ गया है NPS अकाउंट में, वह आपको ड्रॉ करने दिया जाता है, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ मैक्सिमम 60% विड्रॉ करने दिया जाता है। बाकी का जो 40% होता है वह आपको मंथली पेंशन के रूप में थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। आप 60% जो ड्रॉ कर रहे हैं वो निकाल भी सकते हैं या किसी और एन्युटी में उसको डाल सकते हैं जहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा पैसा और आ रहा हो। अगर आपको बीच में कभी पैसा निकालना है अपने NPS अकाउंट से तो आप वैसे भी पैसा निकाल सकते हैं। उसके रूल्स हैं कि मान लीजिए आपने जॉब शुरू कर दी है इंडियन कोस्ट गार्ड में, फिर अब आपको लग रहा है कि मेरा NPS कंट्रीब्यूशन होता जा रहा है, तो आप 3 साल की सर्विस करने के बाद एक बार पैसा निकाल सकते हैं और टोटल 3 बार NPS से आप पैसा
निकाल सकते हैं, यानी मैक्सिमम 3 टाइम्स आप पैसा निकाल सकते हैं एनपीएस से। और कितना पैसा निकाल पाएंगे? आपने जितनी कंट्रीब्यूशन खुद करी होगी उसका 25% ही निकाल पाएंगे, यानी जो गवर्नमेंट आपको पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है वह पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। मान लीजिए 4 साल की सर्विस या 3 साल की सर्विस में आपने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है 10% हर साल हर मंथ की सैलरी दे देकर उसका ही 25% आप निकाल पाएंगे और गवर्नमेंट वाला इंटैक्ट रहेगा। टोटल विड्रॉल आप 3 बार कर सकते हैं। अगर आपने एक बार पैसा निकाल लिया उसके बाद फिर से आपको पैसा निकालना है तो जो दोनों विड्रॉल के बीच का स्पेस होना चाहिए, जो टाइम होना चाहिए, उसमें भी आपने जितना कंट्रीब्यूट कर रखा है उसका ही 25% निकाल पाएंगे। तो पैसा निकालना, विड्रॉल रूल्स अलग हैं, आप और डिटेल में विड्रॉल रूल्स पढ़ सकते हैं कभी आपको ज़रूरत पड़ी। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड की जो पेंशन स्कीम है इस पे मैंने आपको अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया है कि आपको जो पेंशन मिलती है वह एनपीएस के थ्रू पेंशन मिलती है और इसमें आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा जो मिलता है वह 60% मिलता है, बाकी आप पेंशन के रूप में डाल सकते हैं। यह एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, यानी आपसे कुछ पैसा काट के निकाल के डाला जाता है। एक तरीके की पेंशन ही है, पर जो डिफेंस सर्विस वाली पेंशन है उससे अलग है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।